नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और हम जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल जो एग्जाम अभी आने वाला है, ठीक है, उसके जो फॉर्म है वो 15 तारीख से आपके ऑनलाइन होंगे। तो उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी 20 क्वेश्चनों की सीरीज होगी और वो डेली आपके जो है YouTube चैनल पर आपको मिलेगी। तो इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम से संबंधित हैं। तो देखेंगे हम, इसका प्रैक्टिस सेट 1 है और हम इसे लेकर आए हैं और अब देखते हैं, आप इसके सॉल्यूशन देखते चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, उसने कहा एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो हम करते हैं तो ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल। तो आप देखेंगे पहले 5% की आपकी उसने क्या करी है, कमी। 5% का मतलब आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 5 का होता है 1/20 5% की। तो यानी कि जो 20 रुपए की वस्तु थी उस व्यक्ति ने वो कितने में सेल कर दी, एक कमी के साथ 19 रुपए में सेल कर दी। उसके बाद उसने कहा कि 2% की कमी होती है और 2% का मतलब होता है 1/50। तो अगर कोई वस्तु 50 रुपए की थी तो 1 रुपए का उसे लॉस हुआ, तो उसने 50 रुपए की वस्तु कितने में सेल कर दी, 49 में सेल कर दी। उसके बाद उसने कहा कि 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर वृद्धि है तो उसने ऐड करा होगा, यानी कि 10 रुपए की वस्तु उस व्यक्ति ने 11 रुपए में सेल कर दी होगी। फिर उसने कहा 20% की वृद्धि होती है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1/5। इसके बाद उस व्यक्ति ने 5 रुपए की वस्तु कितने में सेल करी, 6 रुपए में। अगर वृद्धि के साथ करी है तो 5 रुपए की वस्तु उसने 6 रुपए में सेल करी है, आप देख सकते हैं। तो इस रेशियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा और 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। अगर आप देखेंगे 5 पंजे 25, इनका सारों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 पंजे 25, 1 2 3 जीरो हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, 25,000 आएगा। और उसके बाद अगर हम इसकी गुणा करते हैं तो ये इसकी सारे की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आएगा 30,723। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30,723 आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 25,000 रुपए की वस्तु है और कितने की बिक रही है, 30,723 की बिक रही है। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5,723 का उसे प्रॉफिट हुआ है। कितने पे हुआ है, 25,000 रुपए। हमें परसेंटेज निकालना है तो गुणा में कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अगर हम यहां से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 250 की दूनी कितना होगा, 500 हो जाएगा। बचेगा कितना, 723, तो 2 बार चला जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 22 सही 223/250। कितना आएगा, 250%। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो इसमें ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हो सकता है ये इसने दे रखा हो। तो यहां कितना आएगा, 250 आप कर लेंगे, इसे थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 223 तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एसएससी जीडी 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसकी आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देखेंगे। एक ये क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल अगर कोई टीसीएस कोई एग्जाम कराता है तो उसमें सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, बहुत ही ज्यादा। हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसने कहा एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उसे 800 मीटर की दूरी पर है। यानी कि जैसे यहां अगर हम कहते हैं ये चोर है और ये यहां पे एक पुलिस वाला है, यहां एक पुलिस वाला खड़ा है, पुलिस, और ये यहां से चोर को देखता है। तो चोर के बीच की और पुलिसमैन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर है। कितने मीटर है, 800 मीटर, 800 मीटर है। उसके बाद यदि वे क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। तो उसने कहा चोर की चाल, अगर पुलिस वाला भागेगा तो पुलिस वाले की चाल ज्यादा होगी, तो इसका मतलब चोर की चाल कितनी होगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और पुलिस वाले की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, यानी कि इधर को ये चोर भागेगा और ये इधर जाएगा कौन, पुलिस वाला, इसके पीछे जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो यानी ये 800 मीटर की दूरी कवर करनी है, तो इनकी सापेक्ष चाल, यानी इनकी जो सापेक्ष चाल आएगी, सापेक्ष चाल
अगर समान दिशा में चलते हैं तो दोनों की चाल माइनस कर दी जाती है, यानी 8 और माइनस कितना 7, तो कितना आएगा 1। इसे अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो ये 5/18 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में था, तो हमने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टाइम कितना लगा है, तो टाइम निकाल देंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 800 मीटर की दूरी है, और इसे 800 मीटर की दूरी है, कितना है 5, और गुणा में कितना पहुंच जाएगा ऊपर आपका 18। तो इतने सेकंड का टाइम लगेगा, इतने सेकंड का टाइम लगेगा। हमसे पूछा है पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। दूरी अगर हमें निकालनी होती है तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। पुलिसमैन जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, उसकी चाल कितनी है 8, गुणा ये कितना आएगा 5/18, और इसका जो समय है वो कितना है आपका 800 गुणा 18, और बटे में कितना आएगा 5। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 800 से 800 हो जाएगा, तो यानी कि जो पुलिसमैन आपके डिस्टेंस चलेगा वो कितना चलेगा 6400 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम मिलता है आपका, चाहे एसएससी हो, एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, या आपके आरपीएफ कांस्टेबल में आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, थर्ड क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इसने कहा यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हमारे पास कोई गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अगर हम गोले की त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो इसका 4π जो रहेगा वो कांस्टेंट रहता है, यानी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बढ़ता है तो क्या, रेडियस बढ़ता है। अगर रेडियस हमारी 2 बार है तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई 5, यानी एक बार रेडियस कितनी बढ़ी है 5, तो दूसरी बार भी कितनी बढ़ी है तो 5। तो हम इसे यूज कर सकते हैं 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई कितना आएगा 100। अगर आप देखेंगे 5 और 5 10 25, यानी कि 10.25% इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका है ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। ठीक है, आप इसे ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो यहां थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसे 8 बना लेना, ये 7/8 है। ठीक है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है और आप इसे 7/8 कर लेना। ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है, और बोर्ड मास में क्या होता है BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम का यूज आप तभी करेंगे जब उसमें दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो बोर्ड मास से करते हैं, अगर नहीं दिया होता तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें दिया कि बिना बोर्ड मास के होगा या बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, इसका मतलब होता है कोष्टक, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, फिर मजला होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट होता है। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, एफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का मतलब होता है ऐड, ऐड मतलब होता है जोड़ना, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी क्या होता है घटाना। इस क्रम में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोष्टक खोलते हैं, अगर कोष्टक नहीं होता है तो ऑफ माने होता है का, ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ सबसे पहले ऑफ लिखा है तो आप देखेंगे 5 और बटे में कितना आएगा 16, ऑफ यानी 7/8। उसके बाद आप गुणा का चिन्ह लगा है, कितना आएगा 6, प्लस में आपका कितना आएगा 15 और माइनस में आपका कितना है 10। आप इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले गुणा करते हैं तो 2 से काट देंगे, इसे 3 बार कट जाएगा, 2 से काट देंगे आप कितनी बार कटेगा 4 बार। 7 तिया 21, 21 पंजे 105, 105 और बटे में कितना आएगा 16 चौका 64, आप इसे 64 लिख सकते हैं, प्लस 15 में से 10 घटाएंगे सीधा सीधा 5 आएगा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका जो एलसीएम आएगा ये 64 आ जाएगा, और आप इसे देखेंगे तो ये कितना आएगा आपका 105,
105 प्लस 64, 5 की गुणा करेंगे 5 5 30 और 5 चौक 20 यानी 320 आएगा। और जब आप इस नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 425 और डिवाइड बाई 64। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं 425 डिवाइड बाई 64 कहां गया, ऑप्शन आपका तीसरा 425 बटे 64 जो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन नए मिलेंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं उसने कहा वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 पर 450, यानी कि एक गांव में 10,000 अगर व्यक्ति हैं तो 450 बच्चे पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये है। जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 पर कितनी है, 120 है। तो उसने कहा प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्ध वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका मतलब यह है कि अगर एक गांव में 450 बच्चे 10,000 पर पैदा होते हैं तो मरते कितने हैं भैया, 120। तो यानी कि जो शुद्ध बच्चे बचेंगे वो कितने बचेंगे, 330 बचेंगे। तो उसने कहा कि आप ये 10,000 पे ऐसा हो रहा कि 330 है, तो आप उसने कहा परसेंटेज बताओ। अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 330 और डिवाइड बाई कितने पे है, 10,000 पे, डिवाइड बाई कितना है 10,000, गुणा में कितना आएगा 100। जब आप देखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 बचा है तो कितना आएगा 3.3%, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये सवाल बड़ा अच्छा है और एक नया क्वेश्चन भी है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। उसने कहा है कि एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। तो इसका मतलब जो चोर है हमारा वो 15, अगर मान लो चोर है तो चोर की जो स्पीड है वो 15 है। चोर द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है चोर की, 15, समय कितने मिनट तक, सेकंड तक चला है, 12। इसका मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 180 मीटर डिस्टेंस उसने कवर करी है। उसके बाद पुलिसमैन दौड़ना शुरू करता है और उसी दिशा में दौड़ता है। उसी दिशा में दौड़ने के बाद चोर को पकड़ने के लिए कितना दौड़ेगा। अब इसकी चोर की चाल कितनी है भैया, 15, पुलिसमैन की कितनी है 5। तो इनकी जो सापेक्ष चाल आएगी, दोनों की जो सापेक्ष चाल आएगी वो कितनी आएगी, 20 और माइनस कितना आएगा 15, तो बराबर कितना आएगा 5। तो इस 5 मीटर पर सेकंड की चाल से जो पुलिस वाला है वो कितनी दूरी तय करेगा, 180 मीटर। तो इसे कितना टाइम लगेगा, यानी समय जो लगेगा, अगर मैं यहां से समय निकालूं तो पुलिस वाले को कितना लगेगा, 180 और डिवाइड बाई कितना आएगा 5, 5 से कट जाएगा यानी 36 बार। तो इसका मतलब इसे कितने सेकंड का समय लगेगा, 36 सेकंड का समय लगेगा इस दूरी को कवर करने के लिए। तो उसने कहा पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना होगा, यानी हमें पुलिस वाले की डिस्टेंस बतानी, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो इसकी चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां लिख देंगे आप 20 और गुणा में यहां कितना लिख देंगे 36, और 36 दूनी कितना हो गया 72, यानी कि कितना आएगा 720 मीटर की डिस्टेंस उसे दौड़नी होगी, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी करेक्ट है। और आप इस क्वेश्चन को एक और दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जो मैं इधर लिख देता हूं, बड़ा आसान मेथड है, सेकंड मेथड। कितना लिखना है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 15 गुणा में कितना आएगा 20 बटे दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5, और 5 और गुणा में कितना आएगा 12। आप इसे काटेंगे, 5 तिया 15, 2 तिया 6 और 12 6 72, यानी कितनी डिस्टेंस चलेगा वो 720 मीटर की डिस्टेंस वो चलेगा। आप सेकंड मेथड ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा डिटेल हो गया यहां से यहां तक, और ये मैंने आपको बता दिया एक शॉर्ट मेथड जो आपको एग्जाम में बड़ा ही काम देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट करेगा और बी 3 कुर्सियों पर पेंट करेगा। बी 1 घंटे में कितनी कुर्सियों पर पेंट करेगा, 3। कुल मिलाकर दोनों 1 घंटे में
कुल मिलाकर दोनों 1 घंटे में कितनी कुर्सियों पेंट करेंगे? 5 कुर्सियों पर पेंट करेंगे दोनों 1 घंटे में। तो उसने कहा दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो 40 कुर्सी हैं, तो कितने घंटे में कर लेंगे? तो इसका हमें सब टाइम निकालना है, यानी आर निकालना है घंटे। तो दोनों कितने घंटे में करेंगे भैया? 40 कुर्सी हैं और 1 घंटे में कितना समय लगता है? 5, और इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 8 पंजे 40, यानी कितने घंटे लगेंगे? 8 पंजे 40 यानी 5 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 आएगा। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे आपके पूरे चेयर पर पेंट करने में लगेंगे। एक सवाल ये आप देखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% का मतलब होता है आपका 1/10। तो राजू को उसने 10% के लाभ पर बेच दिया सोनी ने, यानी 10 रुपए का था तो कितने में बेच दिया? 11 में बेच दिया। राजू ने अशोक को 5% की हानि पर बेच दिया। लाभ होता है 5% की हानि, तो यानी 1 कितना आएगा? 20। हानि है तो यानी 20 रुपए की वस्तु उसने उसे कितने बेच दी? 19 रुपए में बेच दी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या, तो और आलोक ने इसे सोन को 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु उसने कितने में बेच दी? 6 में बेच दी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सर थोड़ा सा ये 3 बार कट जाएगा और ये आपका 5 बार कट जाएगा। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, यानी ये आपका 500 आएगा। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर 11 गुणा 19 गुणा 3, तो इसका मान सारा आपको दे कितना रखा है? 27 ये दे रखा है, और कितना दे रखा है? 11 गुणा 19 गुणा 3। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 19 तिया 57, यानी कि 10 बार आपका कट जाएगा। और आप 500 की गुणा 10 से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाइयों? आंसर आएगा आपका 5000। कितना आएगा? 5000। ये करेक्ट आंसर है आपका 5000। आप देख सकते हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। उसने कहा है कि यदि आप 2500 रुपए में एक जैकेट खरीद रहे हैं, 2500 रुपए में एक जैकेट खरीद रहे हैं और 4500 रुपए में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो, तो प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। जबकि एक जैकेट का अंकित मूल्य कितने रुपए है? 2500 रुपए। अगर एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 रुपए है तो 2 जैकेट का अंकित मूल्य कितना होगा भैया? 5000 रुपए। और बेच के 2 का, और आप सेल कितने में कर रहे हो? उन्हें 2 को सेल कितने में कर रहे हो भैया? 4500 रुपए में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5000 रुपए की जैकेट है, आप सेल कितने में कर रहे हो? 4500 रुपए में सेल कर देते हो आप उसे। 5000 की जैकेट को 4500 में सेल कर देते हो। 5 दाई 50 और 5 नम 45, यानी कि 10 रुपए की जैकेट है, 9 में बिक रही है, 1 रुपए की छूट दी गई। कितने से दी जाएगी? 100 से 0 यानी 10% की आप उसे छूट दे रहे हैं। कितने परसेंट की? 10। तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10, यहां से आता है 10। उसने कहा 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले कितना आएगा? एलसीएम लेंगे हम किसका? एलसीएम लेंगे आप 12, 15 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम अगर आप लेओगे तो कितना आएगा? 900 आएगा। कितना आएगा? 900। 3 से 12, 15, 18 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो कितनी आएगी? 900। 4 अंकों की जो संख्या आएगी सबसे छोटी वो कितनी आएगी? 1800। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर अगर देखते हो, इन दोनों का अगर आप अंतर करते हो तो अंतर भी कितना आएगा? 900 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3rd ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, तो आप इसे बना भी सकते हैं। इसमें ना ही कोई लॉजिक होता है ना कुछ होता है, अपनी हमें थोड़ी सी मेंटलिटी अच्छी रखनी पड़ती है, तो इस वजह से हम इसे कर सकते हैं। देखो आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। ठीक है, और मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट है। आप इसे बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि 15% और 18% की 2 क्रमिक छूट। अगर आप 15 और 18 देखते हैं तो कितना होता है? 33। आप निकालते हैं तो कितना आएगा? 33% हो जाएगा। यानी कि हम कर देते हैं, इसकी छूट निकाल लेते हैं। 15% प्लस 18% माइनस 15 गुणा 18 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 33%।
माइनस 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल कितना बचेगा 12, 15 का ना 15, 15 12 कितने हो गए आपका 27, 15 12 27 और डिवाइड बाई आपका कितना आएगा 100, 0 से 0 और ये आ जाएगा। जब हम इसे 2.7 यहां से घटाएंगे तो आपका बचेगा ये 30.3%, 30.3% आएगा आपका। उसके बाद अगर आप देखते हो तो दो वस्तुओं पर कितनी मुफ्त दी जा रही हैं, 6 वस्तुओं की खरीद पर 2 मुफ्त हैं, इसका मतलब 6 और 2 कितना हो गया 8 और गुणा में कितना आपका आएगा 100, इसे काटेंगे 4 तो ये कितना दिया जाएगा आपका 25% दिया जाएगा। और ये आपका कितना दिया जा रहा है 30%। तो ज्यादा कौन सा हुआ ए ऑप्शन, जो ज्यादा छूट है 30% की, 25% की, 30.3% की छूट है। तो इसका मतलब हमें ज्यादा छूट कौन सी है, ज्यादा छूट आपकी कौन सी है, ज्यादा जो छूट है आपकी वो कौन सी है 30.3 की है। तो इसलिए हमारे लिए कौन सा ए ऑप्शन बी, जो आंसर बी है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद उसने कहा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त शंकु का आयतन इतना है। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बराबर वो आपको कितना दे रखा 392 पाई दे रखा है। यहां से डिवाइड करोगे पाई से पाई कट जाएगा तो ये आएगा आपका 1/3 आर स्क्वायर और गुणा कितना आएगा, यहां से आप देखेंगे आर स्क्वायर और गुणा में आप इसे देखेंगे तो आपका आएगा 24 बराबर 392 आएगा। इससे काटेंगे 3 अट्ठे 24 और 8 से इस नंबर को काटेंगे तो ये कटेगा 49 बार। तो ये आएगा आर बराबर आपका आएगा 7। अगर आर 7 है, अगर हमें किसी की स्लांट हाइट निकालनी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऊंचाई 24 है, ये 7 है, तो ये कितना आएगा 25। ठीक है, ये कितना है 25। हमें निकालना CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है पाई आर और एल, पाई का पाई मान रहना है, ये कितना आ जाएगा 7 और ये कितना है 25। तो इसका मतलब आएगा 25 सत्ते 175 और आंसर आएगा पाई 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं इसे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा दो व्यक्ति ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है। ए अनुपात बी का जो भार है वो 5 कितना है 3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि होती है और ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़कर इतने किलोग्राम हो जाता है, बी के भार में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। ए के भार में कितने परसेंट की वृद्धि होती है 5% की। हमने थोड़ी देर के लिए माना कि इसके भार में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है x% की वृद्धि होती है। उसके बाद ये एवरेज के कॉन्सेप्ट से होगा, 5 पंजे कितना हो गया 25%, 5 पंजे 25% प्लस कितना होगा 3x डिवाइड बाई कितना आएगा 5 और 3 कितना आएगा 8 और बराबर आपका आएगा 15। तो इसे करेंगे तो 15 अट्ठे 120 15% आएगा, 15 अट्ठे 120 यानी कितना आएगा 25% प्लस 3x बराबर 120। जब आप इसे माइनस करेंगे इधर ले जाके ये माइनस जाएगा तो 95 बचेगा, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 और 3 ही का 3 और डिवाइड बाय कितना आएगा 6.67 आएगा, यानी x का जो मान आएगा अपना वो कितना आएगा 31.67%, 31.67%, यानी कि इसका जो आंसर आएगा अपना वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ 31.67%। ठीक है, जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 उसने कहा क्रम से 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षा ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहला कितना है आपका, कक्षा ए में कितने छात्र हैं, ए में कितने 50, बी में छात्र कितने हैं 80 और उनका दोनों का संयुक्त जो एवरेज है वो कितना है 60। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं करना, छात्रों की संख्या निकालनी। ये कितना आ जाएगा 20 और ये कितना आएगा 60 में से जाएगा कितना 10 आएगा, 0 से 0 और जो छात्रों की संख्या का अनुपात है अपना वो कितना आएगा 1:2, जो हमारा छात्रों की संख्या का अनुपात है, छात्रों की संख्या 2:1। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका
थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन, उसने कहा एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% वार्षिक की दर से 14,112 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर कोई राशि 20% की दर से हो रही है तो हम इसे कुछ नहीं करना, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए थे, 5 रुपए से कितना ब्याज मिला 1 यानी 6, 5 से कितना ब्याज मिला यानी 1 6, 5 से कितना ब्याज मिला यानी 1 6। जब आप देखेंगे तो कितना आएगा 125, और जब आप इसे देखेंगे तो कितना आएगा 216, यानी क्या है, मिश्र धन है। ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है यानी मिश्र धन, यानी कि मूलधन, और ये आपका है मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन। उसके बाद 216 की वैल्यू यहां इसने कितनी दे रखी है, ये दे रखा 14,112, 14,112 डिवाइड बाई कितना आएगा मेरे भाई 216। हमें वैल्यू निकालनी 125 की। अगर हम इसे 4 से काटने लग जाएंगे तो 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काट देंगे 4 तिया 12, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, फिर ये कितने से कट जाएगा 8 तो 10, 9 से कट जाएगा, 9 छंग 54, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 के बाद कितना बचेगा 5 और 3 8, और 9 नम 81, 9 नम 81, और 9 दूनी 18। फिर हम इसे काट लेंगे, कितनी बार कटेगा 2 3 से 2 से काट लेंगे 3 बार, और 2 से इसे काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 2 तिया 6, और 2 नम 18, और 2 छंग 12। ठीक है, कहीं गलती होगी क्या, चलो कहीं गलती कर दी क्या हमने, चलो अच्छा इसे देखते हैं भैया कितना है 14112, और डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 216। ठीक है, कितना आएगा 216। सबसे छोटे नंबर से 2 से काटते हैं, 2 से कितनी बार कटेगा 108 बार, 2 से काटते हैं 2 सत्ते 14, बचा कितना मेरे भाई यहां से 2 सत्ते 14, 2 अंक लेंगे तो यहां से कितना बढ़ाएंगे 0, 2 पंजे 10, और 2 छंग 12, ये आएगा। फिर हम 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 4 बार, 2 से काटते हैं तो कितना आएगा, 2 से काट देंगे 35 बार कट जाएगा सीधा सीधा, और 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16, फिर सीधा सीधा 2 से काट दो 27 बार कट जाएगा, और 2 से काट देंगे 2 का ना 2, बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर काट देंगे 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 9 से काट देंगे 9 ये 17, और कितना है 64। अगर आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से करेंगे तो 9 का ना 9 बार जाएगा, 9 का ना 9, कितना बचेगा 8, उतार लेंगे 6, 9 नम 81, बचा कितना 5, 9 छंग 54। आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका कटेगा 196 बार, आपका ये आंसर कट जाएगा। तो यानी हम इसे कह सकते हैं पूरा जो कटेगा ये आपका 1412 डिवाइड बाई कितना आएगा 216, और जब आप काटोगे 3 बार कटेगा, और ये कट जाएगा 196 बार, और गुणा में वैल्यू निकालने किसकी 125 की। जब आप इसकी 120 से गुणा करेंगे तो आएगा 24,500, और 24,500 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 का ना 3, तो लगभग 6.6667, यानी ऑप्शन नंबर आपका आएगा 4। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन तो इतनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। उसने कहा x बटे वाई और y अपॉन जेड के वर्गों का, तो सबसे पहले हमें क्या करना है x बटे वाई का वर्ग करना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है y अपॉन जेड का वर्ग करना है, के वर्गों का क्या बताना है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या हो अंडर रूट, मध्यानुपाती होता है अंडर रूट मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो क्या होता है अंडर रूट ए बी। तो इन दोनों को हम समेट कर लिख सकते हैं x अपॉन वाई गुणा y अपॉन जेड पावर 2, और ये रूट में पावर ऐसे ऐसे लिख देंगे, इससे कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x अपॉन वाई, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है 4। आपका ऑप्शन नंबर कितना है 4। उसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 17,
आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 3 सीट की कीमत 33 है, यानी कि 3 सीटी हैं, उनकी कीमत कितनी है 3300 रुपए है। तो एक सीट की कीमत कितनी होगी 1100 रुपए, एक सीटी की कीमत 1100 रुपए है। उसने कहा 10 सीटी की कीमत बताओ, तो अगर हम इसे 10 बनाना पड़ेगा तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी, इस नंबर को भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यानी इनकी सीटी की जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी 11,000 रुपए इन सीटी की कीमत है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 उसने कहा 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगी। उसने कहा या तो आप 12 मैन से कराओ तो भी 36 दिन में करेंगे, या आप 9 महिलाओं से कराओ वुमेन से तो भी 36 दिन में करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है कार्य है, ये दोनों क्या है कार्य है। उसके बाद आप देखेंगे ये 36 से 36 डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 4 बार कटेगा, तो यानी कि जो इनकी कार्य क्षमता आएगी m अपॉन कितना आएगा W, और ये कितना आएगा 3/4, यानी m की कार्य क्षमता आएगी 3 और वुमेन की कार्य क्षमता कितनी आएगी 4। हमारा ये भी वर्क है यानी कार्य, और ये भी क्या है वर्क। आप कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, हम जैसे दूसरी इक्वेशन उठा लेते हैं, 9 गुणा वुमेन्स का मान कितना है 4 और गुणा में कितना आएगा आपका 36 बराबर। उसने कहा 16 पुरुष, यानी 16 पुरुष, पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 3, 16 पुरुष यानी कार्य क्षमता कितनी 3, वुमेन कितनी 18, कार्य क्षमता कितनी इनकी 4। तो आप इसे देखेंगे तो उसने कहा कितने दिन में करेंगी, तो यानी डी निकालना है। 16 × 48 और 18 × 72, यानी 48 और आप देखोगे 72, तो आप देखोगे कितना आएगा 120, तो यानी कि कितना आएगा 9 × 4 × 36 और बराबर में आप देखोगे तो कितना आएगा 120। 12 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 10 बार, और 12 तिया कितना आएगा 36, 12 तिया 36, 2 से आप 2 बार काट देंगे और 2 से आप कितनी बार काट देंगे 5, 9 छंग 54, और ये आपका आएगा 54 और बटे में कितना आएगा आपका 5, यानी 10 सही 4/5, 10 सही 4/5 ऑप्शन आप देखेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 10 सही 4/5, जो आपका करेक्ट आंसर है 10 सही 4/5। तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो मैंने एग्जाम से लिए हैं। ठीक है, जैसा आप देखेंगे ये क्वेश्चन है, उसने कहा 10,000 का घर ए द्वारा बी को बेचा गया। जैसे ए ने इसके जो है 1 लाख रुपए का घर था, ये 1 लाख रुपए, उसने कहा ए 1 लाख रुपए के घर ए द्वारा बी को 6% के प्रॉफिट पर बेचा गया। ए का घर 1 लाख का था, उसने 6% के प्रॉफिट पे बी को सेल कर दिया। जब बी को सेल करा तो यानी कि 10,000, तो इसका 1 लाख तो इसका रहा होगा पूरा 1 लाख, और 1 लाख पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया 6%, तो उसने इसे कितने में सेल करा होगा मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो, और आप 106 के आगे कितने जीरो लगाओगे 3 जीरो, यानी उसने इसे इतने रुपए में सेल कर दिया होगा 1,06,000 रुपए में, 1 लाख का 6% 6,000। तो उसने कहा बी घर वापस ए को 3% की हानि पर बेच देता है। इसने 3% की हानि ली और फिर वापस में किसे बेच दिया, वापस में 3% की हानि लेकर ये घर किसे बेच दिया, ए को फिर बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो यहां से देखेंगे तो 1 जीरो तो यहां लगेगा ही, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां 1 जीरो यहां रहेगा, उसके बाद आप देखोगे तो 106, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 100 + 6 और गुणा में हम कर सकते हैं 97। तो जब देखेंगे तो कितना आएगा 9700 आएगा, कितना आएगा 9700 आएगा। ठीक है, और प्लस आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9700 और 6 सत्ते 42 का आपका आएगा, 2 हासिल 4 बचेगा, और 9 छंग 54, 54 और 4 कितने हो गए आपको 58 यानी 58। तो आप देखेंगे कितना आएगा 2 आएगा 8 आएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1 9 और 1 10 और 1 जीरो इसके लास्ट में। तो यानी कि आपका जो घर बेचा होगा उसने वापस में जो घर ए को उसने सेल करा होगा वो 10,200 यानी कि इतने रुपए में सेल कर दिया होगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ, खरीदा था कितने का 1 लाख, बेच कितने का दिया 1,02,000 कितना 820 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 802 रुपए का उसे लाभ हुआ, और आपका जो ऑप्शन नंबर है 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे सवाल बना लेंगे, ये सवाल बड़े आसान है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20,
क्वेश्चन नंबर 20, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है? एक कॉलेज में कितने हैं? 500 तो ये हैं और ये कितने हैं? 2000, तो कुल मिलाकर उस कॉलेज में कितने छात्र हैं? 2500। पास कितने हुए हैं? 450 और 1500 यानी 1950। 1950 गुणा कितना आएगा, यहां से देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां से कट जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे काटना चाहेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 78%। तो यानी संयुक्त पास परसेंट अगर आपसे पूछता है तो ये आपका जो है आंसर है। तो आज इसी के साथ आपकी जो ये 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज थी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।